बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे फोटो पीरियोडिज़म। जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, फोटो मीन्स लाइट एंड पीरियड मीन्स ड्यूरेशन। तो ये असल में प्लांट रिस्पॉन्स है टू द लाइट ड्यूरेशन फॉर फ्लावरिंग। कि पौधे जब फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाएं, अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ कर लें, तो उन पर लाइट ड्यूरेशन भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फ्लावरिंग करने के लिए। तो इस मैकेनिज़्म को कि किस तरह से लाइट ड्यूरेशन जो है वो इफ़ेक्ट करती है प्लांट में फ्लावरिंग के लिए, इसको हम डिस्कस करेंगे इन सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स में। तो फर्स्ट हम इसकी ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो पहले तो ज़रा सा हम ये देख लें कि प्लांट्स में फोटोपीरियोडिज़म ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट ड्यूरेशन सिर्फ उसी वक्त पौधों के ऊपर इम्पेक्ट कर सकती है जब उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ हो कंप्लीट, और प्लांट जो है वो इतना मैच्योर ज़रूर हो चुका हो कि उसमें जो है वो फ्लावरिंग आ सके। तो अगर लाइट के इम्बैलेंस की वजह से, कम या ज़्यादा होने की वजह से प्लांट जो है वो फ्लावर नहीं कर रहा, तो तब उसे एक प्रॉपर लाइट ड्यूरेशन दें और वो फ्लावरिंग करे। तो वो जो प्रॉपर लाइट ड्यूरेशन है दैट इज़ कॉल्ड एज द फोटोपीरियोडिज़म। तो फोटोपीरियोडिज़म जो है उसमें जो लाइट ड्यूरेशन है उसका दौरानिया कि कितनी लाइट किस पौधे को चाहिए, ये डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं उनमें ये डिफरेंट होता है, जिस बिना पर हमने डिफरेंट पौधों को फिर कैटेगराइज कर लिया है शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट एट्सेट्रा में। तो ब्रीफ हिस्ट्री फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसकी इस लेक्चर में कि हमें कैसे पता चला कि फोटो पीरियोडिज़म जो है या लाइट ड्यूरेशन जो है वो भी प्लांट में फ्लावरिंग काज करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं मुख्तलिफ साइंटिस्ट के इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए या हमारी अटेंशन जो है वो इस तरफ डाइवर्ट करने के लिए कि लाइट ड्यूरेशन भी इम्पॉर्टेंट है फॉर द फ्लावरिंग। तो ये हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, 2-4 एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के काबिल हो सकें। तो हम फोटो पीरियोडिज़म को प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं एज रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड टू प्रोड्यूस फ्लावर्स। अब हम देखते हैं फोटो पीरियोडिज़म की ब्रीफ हिस्ट्री। तो ब्रीफ हिस्ट्री में फर्स्ट वन एक्सपेरिमेंट जो कि ऑब्जर्वेशन है वो है जूलियन टर्नॉइस की, और जूलियन टर्नॉइस ने 1910 में कैनबिस टाइवस को देखा, भंग जिसे हम कहते हैं, कि अगर कैनबिस टाइवस प्लांट्स को हम अर्ली स्प्रिंग में सो करें, प्लांट करें, तो ये फ्लावर प्रोड्यूस करता है, जबकि अगर लेटर स्प्रिंग में और समर में अगर इसे प्लांट किया जाए तो ये वेजिटेटिव रहता है, फ्लावरिंग प्रोड्यूस नहीं होती इसमें। तो ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है स्प्रिंग का और लेटर समर का, कि स्प्रिंग में हम देखें तो यहाँ पर ग्रेजुअली दिन जो हैं वो बड़े हो रहे होते हैं, जबकि लेटर स्प्रिंग में समर के एंड में आएँ या लेटर स्प्रिंग में जाएं तो वहाँ पर ग्रेजुअली डे लेंथ जो है वो डिक्रीज़ हो रही होती है। तो ये जो हमारा है कैनबिस टाइवस, ये अर्ली स्प्रिंग में अगर हम सो करेंगे तो प्रोड्यूस करता है फ्लावरिंग, जबकि लेटर स्प्रिंग में नहीं करता। तो सेकंड वन ऑब्जर्वेशन है जॉर्ज केलेब की, 1918 में इन्होंने हाउस लीक प्लांट्स ये जो है इन्हें देखा कि नॉर्मल टाइम ऑफ फ्लावरिंग जो है प्लांट्स में वो होता है जून, और अगर हम आर्टिफिशियली एल्यूमिनेट कर दें प्लांट को मिड विंटर में भी ग्रीन हाउस में, तो इसमें फ्लावरिंग जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। कि हम आर्टिफिशियली एक प्लांट को ज़्यादा लाइट दे के, ज़्यादा लाइट से हमारी मुराद यहाँ पर यह है कि ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए लाइट प्रोवाइड करके फ्लावरिंग करवा सकते हैं उसमें। तो इससे हमें पता चला कि अगर हम डे लेंथ इंक्रीज़ कर दें या लाइट ड्यूरेशन इंक्रीज़ कर दें तो कुछ प्लांट्स में जो है फ्लावरिंग की जा सकती है या फ्लावरिंग प्रोड्यूस की जा सकती है। तो इस वक्त तक तो हमारा ख्याल था कि लाइट जो है उसका रोल सिर्फ इतना है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं दे आर
नेसेसरी फॉर काजिंग फ्लावरिंग इन प्लांट। चूँकि जितनी ज़्यादा लाइट देंगे, हमारा कॉन्सेप्ट था कि उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस, और उतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। तो शायद ये कार्बोहाइड्रेट्स की हायर कॉन्सेंट्रेशन जो है वो प्लांट्स को फ्लावरिंग पर मजबूर करती है। नेक्स्ट वन है गार्नर और अलार्ड के एक्सपेरिमेंट से। गार्नर और अलार्ड ने फोटोपीरियोडिज्म को चेक किया ग्लाइसिन मैक्स में। ग्लाइसिन मैक्स जिसे हम सोयाबीन कहते हैं, कि ग्लाइसिन मैक्स नामी प्लांट जो है ये फ्लावरिंग करता है कब? इन सितंबर और अक्टूबर। और सितंबर और अक्टूबर में इसमें जो फ्लावरिंग होती है, इसमें चाहे तो हम उसे सो करें मई में, जून में और अगस्त में, तो जिस भी मंथ में हम उसे सो करेंगे, फ्लावरिंग इसमें हमेशा सितंबर और अक्टूबर में होती है। क्या उस वक्त जब डे लेंथ जो है ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है सितंबर अक्टूबर में, तब ये जो है वो फ्लावरिंग करते हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज, कि उसे मई में, जून में या अगस्त में जब भी ग्रो किया जाए, तो फ्लावरिंग उसमें जो है वो सितंबर अक्टूबर में ही होती है सिर्फ। तो इन्होंने चेक किया इसको इस तरह से सोयाबीन को, कि सोयाबीन के प्लॉट्स इन्होंने प्लांट किए, और हर 2 हफ्ते बाद एक जो प्लॉट है वो ग्रो किया। से ये 1 ऑफ द जून को ग्रो किया, हमने सो किया, और ये जो सेकंड प्लॉट था हमारा, इसे हमने 2 हफ्ते के बाद 15 जून को, इसी तरह से फिर 30 ऑफ जून को, ऐसे इन्होंने नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं वो जर्मिनेट किए और ग्रो करवाए सोयाबीन प्लांट्स के, सारे स्प्रिंग में और अर्ली समर में। और इन्होंने देखा कि सारे ही प्लांट जो हैं, चाहे वो 1 जून को हमने काश्त किए थे, 15 जून को किए या 30 ऑफ द जून को किए, उनकी एज चाहे डिफरेंट थी, लेकिन सब में जो फ्लावरिंग हुई एट द सेम टाइम हुई, कि सब में सितंबर अक्टूबर में जो है वो फ्लावरिंग हुई इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज। तो इससे भी हमें ये कॉन्सेप्ट मिला कि ये एज उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना स्पेसिफिक लाइट ड्यूरेशन जो है वो रोल प्ले करती है फ्लावरिंग के लिए। गार्नर और अलार्ड का एक और क्रिटिकल एक्सपेरिमेंट जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को मज़ीद बढ़ाता है अबाउट फोटोपीरियोडिज्म, वो था टोबैको प्लांट निकोशियाना टोबैकम पर। इन्होंने 2 डिफरेंट वैरायटीज़ जो हैं उसकी यूज़ की। एक है मैरीलैंड नैरो लीफ, और दूसरे हैं मैमथ मैरीलैंड, जिनके लीव्स जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू ब्रॉडर होते हैं। तो इन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में फरवरी और मार्च में इन टोबैको प्लांट्स को जर्मिनेट किया, उन्हें ट्रांसप्लांट किया फील्ड में अप्रैल और मई में। हमने याद रखना है कि जब डे लेंथ जो है वो तकरीबन 14 आवर्स थी अप्रैल और मई में, और इन्होंने देखा ये वाले प्लांट्स में इनमें फ्लावरिंग होती है जाके लेट समर में, जब डे लेंथ जो है वो 12 आवर है। इससे हमें लगता है कि ये एक शॉर्ट डे प्लांट है, कि जब हम डे लेंथ डिक्रीज़ होती है तब इनमें जो है वो फ्लावरिंग होती है। इसी तरह से मैमथ मैरीलैंड जो हैं, जिनके लार्जर लीफ थे एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ मैरीलैंड नैरो लीव्स, इसमें इन्होंने देखा कि वो फ्लावर ही नहीं करते सारा सीज़न, और हम इन्हें ट्रांसफ़र करते हैं जब ग्रीन हाउस में एट द एंड ऑफ द सीज़न। एंड ऑफ द सीज़न से मुराद हमारी ये है कि जब समर जो है वो एंड हो गया, तो प्लांट्स जो हैं वो फ्लावरिंग करते हैं विंटर में जब शॉर्टर डे लेंथ्स होती हैं। एक और एक्सपेरिमेंट में इन्होंने गार्नर और अलार्ड ने ग्रो किए ये जो टोबैको प्लांट्स हैं, और इन्होंने देखा कि अगर हम सारा समर जो है इन प्लांट्स को कवर कर दें डार्क चेम्बर्स के साथ, कि लाइट उन पर ना पड़ने दें और ज़्यादा देर के लिए, और उन्हें एक्सपोज करें ओनली शॉर्टर डे लेंथ इक्विवेलेंट टू द विंटर, के विंटर में जितनी धूप होती है उतनी ड्यूरेशन सिर्फ प्रोवाइड करें अगर हम, तो प्लांट्स जो हैं वो फ्लावर कर लेते हैं समर में भी। कि हम पौधों को नो डाउट गर्मियों में उगा रहे हैं, लेकिन गर्मियों में फ्लावरिंग भी उनकी काज की जा सकती है, सिर्फ क्या प्रोवाइड करके, उन्हें शॉर्टर डे लेंथ जो है वो प्रोवाइड करके, जस्ट लाइक दैट ऑफ विंटर डे लेंथ। और
इन्होंने ये भी देखा कि प्लांट्स वेजिटेटिव रहते हैं व्हेन लाइट पीरियड वाज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द विंटर, कि अगर हम पौधों को विंटर में ग्रो करवा रहे हैं और हम उनका लाइट ड्यूरेशन जो है वो इंक्रीज़ कर दें, उन्हें आर्टिफिशियल इल्यूमिनेट कर दें, तो प्लांट्स जो हैं वो वेजिटेटिव रहते हैं। तो इससे हमें इन एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हुआ कि लाइट ड्यूरेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फ्लावरिंग काज करने में। तो ये हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया थोड़ा सा अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द फोटो पीरियोडिज्म। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे अबाउट शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट्स, के शॉर्ट डे क्या होते हैं और लॉन्ग डे प्लांट्स क्या होते हैं, और इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे डिफरेंट क्लासेस में।